पास्ट की अनेकों मेमोरीज हमारे प्रेजेंट को खराब कर रही हैं। भूतकाल, भूतकाल यानी काल के अंदर छुपे हुए भूत, समय के अंदर छुपी हुई टॉक्सिक पेनफुल मेमोरीज जो हमारे प्रेजेंट को, वर्तमान को खराब कर रही हैं, हमारे वर्तमान को भी दूषित कर रही हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का अपना साथी गौरव बिग। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपके साथ कि पास्ट की टॉक्सिक मेमोरीज का हमारे प्रेजेंट पर, हमारे आने वाले समय पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और उसका हमारी सेहत पर क्या बुरा असर पड़ता है। हम कैसे बीमार हो जाते हैं उन्हीं यादों को अपने मन से, अपने अंदर से ना निकाल पाने के कारण। आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जानें इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को, जिसमें मैं आपके साथ साझा करूंगा एक बहुत ही खास टेक्निक जिससे आप इन पास्ट की मेमोरी से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि एनएलपी में हम आए हुए पार्टिसिपेंट्स को बहुत सी टूल्स और टेक्निक्स देते हैं, परंतु इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा एक टेक्निक। पास्ट में हमारे साथ कई बार ऐसी बुरी घटनाएं, ऐसी बुरी यादें जुड़ी होती हैं जिनको हम सालों बाद भी भुला नहीं पाते। सालों बाद भी वो हमारे साथ हैं, ज्यों की त्यों चिपकी हुई। जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है या वैसी कोई घटना हमारे जीवन में दोबारा होती है, इवन अगर हम टीवी में भी वैसी कोई सीन देख लेते हैं तो हमें वो दोबारा फ्रेश, ताज़ा हो जाती है और वही पेन हम दोबारा से महसूस करते हैं जो हमने उस समय सालों पहले महसूस की थी। वही इमोशंस ताज़ा हो जाते हैं जो हमारे उस समय ताज़ा हुए थे जब वो घटना घटी थी। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का स्टेट बन जाता है। डिप्रेशन का स्टेट जब बनता है तो हमारा ही एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा ही मन, हमारा ही मस्तिष्क, हमारा ही शरीर, उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, एक फाइट शुरू हो जाती है। और जब ये फाइट शुरू होती है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक रसायन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है जो हमारे तनाव को और बढ़ा देता है। और जब कॉर्टिसोल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है तो हमारे इम्यूनिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी इस लड़ाई में सरेंडर कर देती है तो अनेकों तरह की इन्फेक्शंस, वायरल्स होने लग जाते हैं। बार बार व्यक्ति बीमार होने लग जाता है, यहाँ तक कि अगर यह लंबा समय इम्यूनिटी सरेंडर करके रखे तो कैंसर तक हो सकते हैं। दूसरा, यदि हमारी इम्यूनिटी इस लड़ाई में ओवर रिएक्ट करे तो अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होने लग जाती है। इसके अलावा यदि हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाए दोस्तों, तो उस कंफ्यूजन में हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा होती हैं। एलोपीसिया, थायराइड, डायबिटीज 1 और अनेकों तरह की और ऑटो इम्यून डिजीजेस जब हमारी ही इम्यूनिटी हमारे शरीर की रक्षा ना करके हमें और बीमार कर रही है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ केवल पास्ट को ना भुला पाने के कारण, इस टॉक्सिसिटी को अपने अंदर से ना निकाल पाने के कारण। मैं अभी आपको बताऊंगा एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस भूतकाल के भूतों को अपने भीतर से निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको एक आसन का इस्तेमाल करना है, दैट इज शव आसन। शवासन में लेट जाना है जहां शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, जहां शरीर हिलेगा नहीं। एक शव की भांति, एक डेड बॉडी की भांति लेट जाना है जो हिल नहीं सकती, क्योंकि जब शरीर स्थिर होगा तो दोस्तों मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। पहले शुरू में पहले 5 से 7 मिनट आपके लिए कठिन होंगे, क्योंकि मन बार बार आपके अंदर वही विचार लेकर के आएगा। पर आपको उन विचारों को ना तो भगाने का प्रयास करना है, ना उनके साथ लड़ना है और ना ही चिंतित होना कि विचारों के नंबर बहुत बढ़ गया है। आपको केवल साक्षी बन के, विटनेस बन के उन विचारों को देखना है और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ जोड़े रखना है। अंदर आती हुई श्वास को देखना है, बाहर जाती हुई श्वास को देखना है और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि ये जो एंजाइटी पास्ट से जुड़ी हुई थी आपके अंदर, वो शांत होने लग गई। धीरे धीरे ये एंजाइटी कम हो रही है। धीरे धीरे आप पाएंगे, जब आप इस प्रैक्टिस को कम से कम 20 से 25 मिनट रोज करेंगे तो आप देखेंगे
कि आपके अंदर जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को लेकर के जो एंजाइटी डेवलप हो रही थी वो धीरे धीरे शांत होने लग गई। दोस्तों, इसे अनेकों लोगों ने ट्राई किया और अनेकों लोगों ने ट्राई करके इसमें बहुत आराम पाया, क्योंकि मन की एक आदत है कि मन रूपी जमीन पर जो बीज गिरता है, मन उसको मिनटों में ही पेड़ और उससे उत्पन्न होने वाले फल और उन फलों के अंदर से फिर बीज और अनेकों और पेड़ इसका निर्माण कर देता है। पर यदि मन रूपी जमीन पर बीज ही ना गिरने दिया जाए या उसे सींचा ना जाए, ऊर्जा ना दी जाए, क्योंकि उसकी सिंचाई के लिए चाहिए आपकी ऊर्जा, और यदि आप स्थिर अवस्था में लेटे हैं, बैठे हैं, केवल साक्षी हैं इस सब प्रोसेस के, तो अपने आप मन इसका निर्माण बंद कर देता है। जरूर ट्राई कीजिए और पाइए, देखिए कि आप इस एंजाइटी से जो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से डेवलप हो रही थी बहुत जल्द मुक्त हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आप ये प्रयोग करेंगे, और करेंगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अवश्य प्रयास करूंगा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, चाहे आपके प्रश्न का उत्तर वहीं दूं या एक वीडियो के रूप में दूं, पर अवश्य प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है। आशा करते हैं कि आप तक ये जानकारी जो हम पहुंचा रहे हैं आपके लिए लाभकारी है, अनेकों औरों के लिए लाभकारी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि भविष्य में भी हम अपने प्रयासों को आप तक सबसे पहले लेकर के पहुंच सके। धन्यवाद। आप सभी आनंदित रहें।